अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि गंदम की फसल में 60 मन पैदावार हासिल करने के लिए किन खादों का इस्तेमाल किया जाए और खादों की तरतीब क्या रखी जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, अगर तो आप एक रिवायती काश्तकार हैं और आप फसल की रिवायती पैदावार से खुश हैं, यानी कि आप गंदम की फसल में 35, 40 या 45 मन तक पैदावार से खुश हैं, तो फिर आप जो एक रिवायती खाद का प्लान इस्तेमाल कर रहे थे वही प्लान इस्तेमाल करते रहें। लेकिन अगर आप गंदम की फसल में रिवायती पैदावार से हटकर बम्पर पैदावार हासिल करना चाहते हैं, यानी कि 60 मन तक पैदावार लेना चाहते हैं, तो फिर आपको फसल में खाद का प्लान भी तब्दील करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 10-15 मन ज़्यादा पैदावार लेना चाहेंगे तो फिर आपको खुराक भी उसी तरह से बढ़ानी पड़ेगी। पौधे की खुराक की ज़रूरियात अगर पूरी होंगी तो ही वो ज़्यादा पैदावार देने के काबिल होगा। अब जो हमें समझने की ज़रूरत है कि जो पौधा है उसको दो तरह के खुराकी अज्जा की ज़रूरत होती है। एक बड़े खुराकी अज्जा जिन्हें हम मैक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं और दूसरे छोटे खुराकी अज्जा जिन्हें हम माइक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं। मैक्रो न्यूट्रेंट यानी कि जो बड़े खुराकी अज्जा हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश शामिल है, जबकि छोटे खुराकी अज्जा में जो बहुत ज़्यादा गंदम की फसल के लिए ज़रूरी हैं उनमें जिंक और बोरान शामिल है। अगर इनकी सही डोज आप इस्तेमाल कर लेते हैं और पौधे की खुराक की फरावानी हो जाती है तो फिर हम इंशाल्लाह ज़बरदस्त पैदावार हासिल कर सकेंगे। तो फिर अगर आप 60 मन पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो खादों की तरतीब कुछ यूँ रखें कि जब फसल की बिजाई शुरू करें तो ज़मीन की तैयारी में 1.5 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करें। 1.5 बोरी फी एकड़ डीएपी का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप फसल में ज़मीन की तैयारी के दौरान 1.5 बोरी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम से कम 1 बोरी डीएपी का इस्तेमाल ज़मीन की तैयारी में लाजमी करें। इसी तरह पोटाश के लिए आप 1 बोरी एसओपी या 1 बोरी एमओपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमओपी थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी, उससे भी आपको वैसे ही नताइज मिल जाएंगे। ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है कि डीएपी के इस्तेमाल की वजह से फसल की जो जड़ है वो बहुत ही बेहतरीन बनती है और पोटाश के इस्तेमाल की वजह से फसल के अंदर जो खुराक की फरावानी है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो इसलिए ज़मीन की तैयारी में खादों का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी होगा। फिर आपने जब पहला पानी आना है तो पहले पानी में अगर तो आपने ज़मीन की तैयारी में 1 बोरी डीएपी इस्तेमाल की थी तो पहले पानी में आपने नाइट्रोफॉस की 1 बोरी इस्तेमाल करनी है और उसके साथ आपने 1 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना है। यूरिया में अगर ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये सबसे बेहतर हो जाएगा। इससे आपकी फसल में जिंक की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। वरना अगर आप सादा यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो फिर 1 बोरी नाइट्रोफॉस, 1 बोरी यूरिया और साथ में आप जिंक को भी शामिल कर लें। इससे आपकी फसल में जो टिलर बनेंगे, जो पैदावारी शगुफ़े बनते हैं, उनकी जो तादाद है वो बढ़ जाएगी और हमारी फसल की पैदावार में इजाफे का बायस बनेगी। फिर जब आपने फसल में दूसरा पानी लगाना है तो दूसरे पानी पर आपने फसल में यूरिया की 1 बोरी का इस्तेमाल करना है। यूरिया की जगह आप कैन गवारा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फसल की अभी कद छोटा है, बढ़ोतरी सही से नहीं हो रही तो फिर आप यूरिया का इस्तेमाल कर लें। अगर उसकी बढ़ोतरी अच्छी हो रही है तो फिर आप कैन गवारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब आपकी फसल में तीसरे पानी का वक्त आएगा, यानी कि जब उसकी गोब की हालत होगी, तो उस वक्त कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है? उस वक्त फसल को पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर तो आपने ज़मीन की तैयारी में पोटाश इस्तेमाल की हुई है तो फिर आप फसल पर एक स्प्रे पोटाश का लाजमी कर दें। लेकिन अगर आपने ज़मीन की तैयारी में पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आप गोब की हालत में फसल में पोटाश का फ्लड लाजमी करें। फ्लड करने के लिए आपको सॉल्युबल पोटाश जो पाउडर वाली होती है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उससे आप फसल में फ्लड करेंगे तो फसल में जो पोटाश की कमी है वो पूरी हो जाएगी। अगर आप पोटाश के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो कम से कम आधी बोरी सॉल्युबल पोटाश लाजमी इस्तेमाल करें। इससे कम में पोटाश का गुजारा नहीं होगा, आपकी फसल की पैदावार अच्छी नहीं आ सकेगी। तो इसके बाद जब आपकी फसल गोब की हालत से आगे आ जाए, जब उसमें दाना बनना शुरू हो जाए, तो उस वक्त आप फसल पर किसी माइक्रो न्यूट्रेंट या फिर अमाइनो एसिड का स्प्रे कर दें। उससे फसल की ताकत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा।